मैं महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष के नाते डिजिटल मीडिया का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और इसी के साथ महाराष्ट्र राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस साहब, जिन्होंने मुझे एक अहम जिम्मेदारी दी, आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम करने का एक सुनहरा मौका दिया। ऐसे ही सफाई कामगारों को स्वयं रोजगार कैसे हो, स्वयं रोजगार से कैसे जुड़ना चाहिए, इस सब प्रकरण में माननीय आयोग के नाते मैं काम कर रहा हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का 22 जुलाई को वार्ड दिवस रहता है, जन्म दिवस। उस जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक सेवा गौरव दिन करके नागपुर में पूरे जिले स्तर पर ये मनाया जा रहा है। और पहली बार, प्रथम बार ऐसा हो रहा है, मेरे बनने के बाद दूसरी बार एक कार्यक्रम हो रहा है। पहले 2025 में कार्यक्रम हुआ था, अभी 26 में होने जा रहा है कि जो सफाई कामगार है, एक छोटा तबका है, समाज का एक प्रमुख अंग भी है, क्योंकि नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करता है। लेकिन वो स्वास्थ्य की रक्षा करता है, लेकिन उनके परिवार में उनके बच्चों को कैसे रोजगार से जोड़ना चाहिए, स्वयं रोजगार से जोड़ना चाहिए। तो ये प्रयत्न है। 22 जुलाई को कार्यक्रम, एक भव्य कार्यक्रम हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। सफाई कामगार के जो भी बेरोजगार बच्चे हैं, उनको ई प्रवासी रिक्शा, मालवाहक ई रिक्शा, किराना ई रिक्शा, ऐसे फूड कार्ट ई रिक्शा, ऐसे, और उनके जो विद्यार्थीगण हैं, जो बच्चे अभी 10वीं 12वीं के तो पास हुए हैं, उन बच्चों को साइकिल वितरण किया जाएगा। कई महिला ऐसी है बेरोजगार, उनको स्वयं रोजगार से जोड़ने के लिए सिलाई मशीन का भी एक प्रोग्राम है, उनको सिलाई मशीन भी वितरण की जाएगी। नागपुर महानगर पालिका हो या अनेक डिपार्टमेंट, जितने लाट पाके समिति जो इनको लागू है जी, आप उस के जितने भी प्रलंबित नौकरियों के जो ऑर्डर्स है, वो 500 के करीब करीब ऑर्डर भी उस कार्यक्रम में वितरण किया जाएगा। समाज कल्याण की कई योजना है इनके बच्चों के लिए, एजुकेशन से, कि अगर पहली से लेकर 10वीं तक 3,500 रुपए की स्कॉलरशिप वाली योजना है, उसका भी एक कैंप लगवा, हमारे घर को ही कैंप लगेगा। ऐसे भव्य कार्यक्रम दक्षिण पश्चिम जो विधानसभा है, वहां पे कुंदनलाल वाचनालय जो ग्राउंड है, उस ग्राउंड में भव्य कार्यक्रम हो रहा, जिसमें शासन के पूरा प्रशासन, कलेक्टर ऑफिस से लेके नागपुर महानगर पालिका हो या समाज कल्याण का विभाग हो या जिला परिषद का हो, ये सब लोग मिल के आयोग के साथ एक कार्य कर रहे हैं। और कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा भी शासकीय होगी, और उस हिसाब से सब लोग नियोजनबद्ध तरीके से काम करें। क्या सफाई कामगारों के जो बच्चे हैं, हम उनसे आह्वान करते हैं कि यहाँ पे आयोग के कार्यालय में उसके फॉर्म्स है अवेलेबल, आप लोग जल्दी जल्दी लेके उस फॉर्म को पुटअप करके इस योजना का सब लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या पे लाभ लें। ये सब जो सुविधाएं हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन ही ये दिन आपने चूज कैसे किया? हमने इसीलिए चूज किया, आप समझिए, निरंतर माननीय मुख्यमंत्री अपने नागपुर के होने के कारण सफाई कामगार समाज के जो जितने करीब है, उनके लिए अनेकों चीज उन्होंने किया। अगर आप देखोगे, आज से 8 से 10,000 लोग को अगर रोजगारी के जो कर्मचारी थे, उन्होंने यहाँ पे नियुक्त किया था, जो नागपुर नगरी के पहले महापौर भी थे, तो उनके बहुत करीबी रहे। उसके बाद क्या हुआ, 4,500 अधिक संख्या ऐसे कर्मचारी थे जिनको लाट पाके का लाभ नहीं मिला। उनके मुख्यमंत्री रहते, उन्होंने ही वो काम भी करके दिया कि उनको अधिक संख्या को 4,500 लोग, 4,407 लोगों को परमानेंट करके उनको लाट पाके का लाभ भी देना शुरू कराया माननीय मुख्यमंत्री। तो सफाई कामगारों के लिए इतने काम कर रहे हैं। आवास का देखिए आप, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर श्रम सफल योजना 2008 की होने के बावजूद भी आज 2026 है, आज तक उनको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जब से बने और मुझे आयोग किए, तो मैं उनसे बात करने के बाद आप देखोगे महाराष्ट्र के सब बड़े शहरों में, नासिक, पुणे, मुंबई,
जलगांव, सब नागपुर आवास योजना पे काम चालू हो गया, उनके मकान बनना चालू हुए। अपने नागपुर में आपको बताने का के लिए बहुत बड़ा हर्ष है कि उपलवाड़ी जो काम के रूप में वहां पे 400 मकान का काम चल, वो भी 2 BHK 500 स्क्वायर, 500 स्क्वायर। ऐसे अनेक आप देखेंगे उनके आरोग्य पे काम हुआ, इनके आरोग्य पे काम नहीं था। इनको आरोग्य अगर कोई सफाई कामगार को अटैक हो जाए या बाईपास निकल जाए या गंभीर महिलाओं को निकल रहा है ब्रेस्ट से कैंसर हो जाए तो इनको इनके पीछे कौन करेगा। उसके लिए भी कैशलेस कार्ड 5 लाख का वो भी करवा दिया गया है। और सफाई कामगारों को ड्रेस का हो हमने डीबीटी करा दिया, उनको डायरेक्ट उनका अकाउंट में पैसे जा रहे हैं। आज तक 2016 का एनसीआर है सामान्य प्रशासन का कि इनको इमरजेंसी बता के इनको छुट्टी नहीं देते थे कि ये अति आवश्यक सेवा में आते हैं। हमने वो जीआर का हमने इनको हवाला देके वो करा है और आज सभी जगह महाराष्ट्र में इनको गवर्नमेंट की हर छुट्टी लागू कर दिया मैंने आपको बोल। अनेक ऐसी योजना जो इनको बच्चों को मिल नहीं रही थी तो समाज कल्याण के मार्फत हो, चाहे महानगर पालिका हो चाहे कलेक्टेट में हो, कैसे इनको स्किल डेवलपमेंट से जोड़े, कैसे इनको स्टैंड अप इंडिया का लाभ दिलाए, कैसे इनका सब हो पुनर्वसन हो। इस पे एक जोरदार काम चालू है कि इन समाज का भी जो सबसे अंतिम तबके की समाज है इनको कैसे प्रथम तबके तक लाना, कैसा इनका पुनर्वसन करना, ये आयोग का कार्य है। और माननीय मुख्यमंत्री के वजह से ये जितने भी काम हो रहे हैं उनका स्टाफ, उनका ऑफिस मुंबई से, उनके वजह से आज आप 22 जुलाई का भी कार्यक्रम देखोगे तो इतना बड़ा शासन का जो यंत्र लगी है इनके लिए पहली बार होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी को सब चीजों का श्रेय